हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ क्लास शुरू हो गई है। आज हम पोस्ट सीजरन एक्सरसाइज बताएंगे। पहले ये मैम है दीदी। तू हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग। पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज बता रही हूँ। जब एक्सरसाइज करनी है तो बेड नीचे करना। ये इसकी परसों हुआ बिल्कुल दूध पिला रही है अपना। बस बस बस। अब सबसे पहले जैसे सीजरियन से आते हैं कौन सी एक्सरसाइज करनी है पर्स में डाल। अभी भी सूजन है। जो हमारे फ्लूइड लगते हैं ना उसमें भी सॉल्ट होता है। ब्लड लॉस ना हो जाए तो सोडियम क्लोराइड वाला फ्लूइड लगाया जाता है। उसके बाद नमक बिल्कुल नहीं देना। सूप देते हैं कुछ देते हैं, नमक नहीं देना। हाँ, आफ्टर डिलीवरी नमक नहीं देना। ये इसको खींचने वाली बताओ। खींचने वाली थोड़ी नीचे आना, नीचे आना। एक बार टच करे। हाँ, ये ऊपर नीचे आना भी एक्सरसाइज है। और नीचे आओ। जो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब देखो एक बार एड़ी लगाना है। हमें एड़ी सिखाना। नहीं पैर ऊपर करो। एड़ी टच करने एक एड़ी इसको टच करे। बारी बारी नहीं दोनों बारी बारी से। बारी बारी से पूरा टच करो। घुटने नहीं मोड़ने। और टच करो। ये एड़ी नहीं टच करी। पंजे अंदर कर। हाँ, ये एक जना एक जना वो टेढ़ी होगी। थोड़ी इधर हो जाओ। थोड़ी इधर हो जाओ। हाँ सीधा। ये पैर इधर करो। ठीक है, एक एड़ी टच करो। इसको खींचो। ये सारी जिंदगी करनी है बड़ों ने मम्मियों से। बिल्कुल पंजे नहीं। पंजे क्या होते हैं? आगे का हिस्सा एड़ी होती, पीछे का हिस्सा। हाँ, ये पीछे एड़ी से लगाना। ये पंजे अंदर करना भी एक्सरसाइज है। आपको लग रहा है जब अंदर करते हो तो यहाँ पे खींच रहा है, ये खींच रहा है। यहाँ से हम हमेशा बेंड रखते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं। जहाँ से भी हम, आप सुन रहे हो जो आई थी कहाँ चली गई? उन्हीं के मतलब की है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से ऐसे प्रेस कराना चाहिए और खुद करना चाहिए। ये मम्मियों का करना चाहिए। मम्मी सीधी करो, ऐसे बोला करो। इतनी सी बात से मम्मी खुश हो जाती है कि इसको मेरी जो है घुटनों की चिंता है। ये स्किल होती है। कई लोग बहुत करते हैं और कहते हैं कि हमारी कोई समझता नहीं है। तो हमें सब करना ही ऐसे है कि समझे। करना भी है और ये भी नहीं कि भी नहीं करे, समझाना है। और करो पंजाब। ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हमारी इंडिया में आती नहीं है। हाँ, हमें सिखाई नहीं जाती। हमें मन से अंदर से अच्छा होना सिखाया जाता है। लेकिन वो अंदर वाला जब दिखता नहीं है फिर हम परेशान होते हैं। क्योंकि हमेशा तो कन्वे नहीं होता ना बिना। तो वो एक कोट भी है, लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज हाफ डन। है ना? आपने किया लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया तो वो आधा किया, आधा आपका वेस्ट हो गया। ये मोड़ रहे हैं, मोड़ना नहीं है। ठीक है। मम्मी का इनकी मम्मी नहीं है, हाँ, इनकी सिस्टर है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने बहुत मतलब अच्छी। इसका भारी बेबी था इसलिए हाँ, किया था ना। इसलिए नहीं, वैसे भी हम तो बहुत खुश हैं। दोनों बच्चा भी माँ भी सेफ है। सेफ ही होना चाहिए। मैं इतना तो तो आपका है। हॉस्पिटल देख के मुझे तो लगा साफ सफाई भी बहुत है, काम भी बहुत अच्छा है अच्छा। आपका। थोड़ी देर में कोई ना कोई मैडम आके देखती हैं, बहुत केयर करते हैं यहाँ सभी। साफ सफाई भी सबसे ज्यादा लगी मुझे यहाँ। साफ सफाई तो मैं कहती हूँ, हैंडल भी गंदे होते हैं, हाथ लगते हैं। नहीं, हर चीज प्रॉपर साफ करते हैं। तो रोज सुबह हैंडल भी जब सफाई करके जाती है, हैंडल साफ होते हैं सारे। सबसे अच्छा है आपका स्टाफ भी। आप अरे वाह। तब तो है ही है, उसके बाद भी प्रॉपर मतलब दूध पिलाना अपने, इनकी टेंशन है, हमारी नहीं है। ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ। लेकिन जो बता रही हूँ कि ये बेबी भारी होना नहीं चाहिए। आप घुटने की एक्सरसाइज बता रही थी, आप चले गए। अच्छा, आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी मुझे है। तो नीज वैसी पेन होती है। हाँ, विटामिन डी लगा के भेजना इनको। हमारे यहाँ जो आ जाए वही भगवान है। हम उसी का करना शुरू कर देते हैं।
ये एक्सरसाइज करो। अच्छा डॉक्टर साहब, आफ्टर नीचे पास डिलीवरी करो। सॉल्ट नहीं मारना बिल्कुल भी किसी को भी नहीं खाना डाइट चाहिए। में तो जाएगा ही वेजिटेबल नहीं वही तो नहीं जाना, अच्छा जी। वही तो नहीं जाना आपके लिए। जो हमने लगाना है, हमने तो इसलिए लगाना है डिलीवरी टाइम कि अगर ब्लीडिंग हो जाए हाँ तो हम नॉर्मल सलाइन रिंगन लैक्टेट लगाते हैं ब्लड को। और स्वेलिंग एज सच प्रेगनेंसी में होती है। दूसरी एक्सरसाइज हो गई थी पैरों की। कम रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे तक, हाँ छोड़ो, पैर इकट्ठे करो। ये सारी चीज़ों में एक भी गलती होगी तो होगा नहीं। ये पैर इकट्ठे करो। और सिजेरियन वाले कमर की और अच्छी से कर सकते हैं। मन में रहता है ना सिजेरियन करके, एक तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। मेरा हाथ प्रेस करो, प्रेस करो मैम का हाथ और जोर लगाओ। हम ये खींचना, भाई तो खींच रही है। नहीं आप ऊपर उठा रहे। हाँ रखो। ये तो अलग हो गई। एक है जिसमें हिलना भी नहीं पड़ता। पकड़ना इसको। नहीं नहीं, पहले वीडियो नहीं देखी। नीचे प्रेस करो। जब मैं बताती हूँ, ये पहले कमर प्रेस करो, पूरा प्रेस करो। इतनी जोर नहीं हो रहा, और जोर से करो। ऊपर आ रहा है, नीचे को करना है। अब इसके बाद हिप उठाने। हाँ ये तो उठेंगे इसमें। ये ना थोड़ा बेड ऊंचा है, वो भी नुकसान करता है। थोड़ी नीचे आ जाओ। थोड़ी नीचे हो जाओ। इसमें जितना शोल्डर नीचे होगा उतना अच्छा। पहले 3 दिन सिजेरियन के बाद बहादुरी नहीं दिखानी, उठना नहीं है। किसी को बोलना है, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, किसी को बोलना है कि मेरा बेड ऊंचा कर दो। और इसके बाद ये एक्सरसाइज करते रहना है लेटे लेटे। ये एक्सरसाइज में उठ नहीं रहे आप, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली इसको प्रेस कर रहे हो। इस जगह को प्रेस कर रहे हो, जो हॉलो ऑफ द बैक है इसको प्रेस कर रहे हो। करो जोर से, करो 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 करो। हाँ निकाल ना पाए हम चुन्नी। अब हिप्स उठाओ, इसके बाद हिप्स उठाओ। यहाँ पे दबाव रखो। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सिखाना मुश्किल है और ये एक्सरसाइज सारी जिंदगी करो। इससे जिसे कहते हैं ना घरों में धरन गिर गई, मलने वाली आएगी, वो धरन मतलब पेल्विस, बेबी की जगह। बेबी जैसे आपका भारी बेबी था, मुझे क्या लगा पहले, मैंने नहीं कहा, लेकिन जब पानी छूट गया, ये तो अभी भी उतना ही बड़ा पेट है। तो वहाँ से लगा कि सिज़र नहीं करना बेटर है, बाद में एंड में तंग होंगे। ये इतना बड़ा पेट देख के, और हाइट छोटी है ना, तो कोई बात नहीं। अब वो जो इतना पेट था उसका वजन किस पे पड़ा? इन मसल्स पे। इन मसल्स ने क्या किया, ये बोन सारी नीचे ढलक गई जगह देने के लिए बच्चे को। तो उसको बोलते हैं धरन गिर गई, नाभि गिर गई मतलब। अब इसको हम ही उठा सकते हैं, कोई मलने वाली नहीं उठा सकते, है ना। तो ये कमर उठा के ऐसे नहीं, बैक को नीचे यहाँ से प्रेस करो। पहले हर बार ऐसे करो, मेरे हाथ को प्रेस करो। हाँ ये आपके शोल्डर, अपर बॉडी जब इसको टच कर रही है और लोअर बॉडी बाद में उठेगी, तभी तो सीधा होगा ना। अभी मैं ऊपर जाके बताऊंगी स्पाइन दिखा के। छोड़ दो। अब जब छोड़ो तो अच्छे से छोड़ो, फिर अच्छे से छोड़ दो, बिल्कुल धंसा दो अंदर, सांस भरते हुए। फिर इसको प्रेस करो, यूरिन का कंट्रोल करो। नॉर्मल वालों को भी यही करना है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी यही करना है। सांस भरना, पेट अंदर करो, कमर प्रेस करो और हिप उठाओ और यूरिन कंट्रोल करो। ठीक है, सांस भरो, छोड़ो। अब सांस छोड़ो, पेट छोड़ो, कमर छोड़ो, यूरिन छोड़ो। और ठीक है, ये आपने भी करनी है। ये घुटनों के लिए भी हो रही है एक तरह से, घुटनों पे भी वजन पड़ रहा है। ये दूसरी, इसके बाद जब 2-3 दिन हो गए, जैसे आज तीसरा दिन है, कमर पूरी उठा सकते हैं जैसे आप पहले कर रहे थे। सांस भरो, कमर उठाओ, यूरिन रोको। ये भी सारे दिन, सारी ज़िंदगी करनी है। ये पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज सारी ज़िंदगी करनी है। छोड़ दो, कमर पूरी धंसा दो। तो ये आज मैंने सिजेरियन, हमारे कभी कभी होता है पोस्ट डिलीवरी सिजेरियन केयर बता दी। खुद आके करना है, कोई ऐसा नहीं कि बताया। मेरी ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं उन सबका कितना वेट है डॉक्टर साहब बेबी का? 3.67 है। 3.6। हाइट भी कम है ना। ओवरऑल हेड की साइज़ का मैटर करता है। कई बार बच्चा लंबा होता है, बिल्कुल वेट ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे हेड नीचे आता है। लेकिन कई बार लगता है हमें हेड तो बहुत ऊपर है। पेन पानी छूटने के बाद बहुत लोगों को ऐसा होता है, मेरा हेड हाई है, हेड हाई है। हेड हाई ही होता है। ये तो जैसे बॉडी की शेप होती है ना, किसी का नीचे होता है, किसी का ऊपर होता है। बॉडी अंदर यूट्रस की शेप, उसकी लेंथ, सर्वाइकल लेंथ कितनी, अगर सर्विक्स ज़्यादा होगी तो हेड ऊपर ही होगा। जब सर्विक्स छोटी होती जाएगी हेड नीचे आएगा। लेकिन पानी छूटने के बाद हमें पूरा असेसमेंट लगता है कि पानी भी छूट गया, पेन्स भी आ रहे हैं, अभी भी नीचे नहीं आ रहा। खाली अल्ट्रासाउंड में खाली बिना पेन के हेड हाई होना, वो नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाँ बच्चों का डॉक्टर मेरे से अच्छा नहीं हो सकता। मैं मदर का दूध पिलाओ सबसे पहले। बच्चा हमारा बहुत सुंदर सही है, बिल्कुल रेस्पिरेशन देखनी होती है, लेकिन 1 मिनट में नहीं, 3 मिनट देख के फिर 3 से डिवाइड करना है। बच्चा बीच में स्लो लेता है, बहुत स्लो लेता है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम जब आप लोग जैसे देख रहे हो, आपको सिखा दिया कि ये देखना है, अब आप ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए, अरे 60 के 61 भी हो गए तो चलो डॉक्टर को बुलाओ। ऐसे नहीं, अगर आपको सही में देखना है तो आपने फिर 3 मिनट देखना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। आपने देखना है 180 होगी, 200 होगी, 3 से डिवाइड करना, या 150 हुई, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 60 तक ठीक है। और वो देख के ऐसी देखो कितनी शांति से ले रहा है। बीच बीच में चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग होती है। जैसे आप उठाओगे, कपड़े हटाओगे, एकदम से उठेगा तब एकदम से तेज़ हो जाएगी। हटा के बस 5 मिनट देखते रहो। ये होता है अगर ढंग से देखना है। इसको माँ का दूध पिलाया ना रात को पिलाएंगे तब आएगा। अगर नहीं, आप उठना कैसे सिजेरियन वाले ने? अपने आप दम लगाना ही नहीं है। आ जाओ, अपने आप दम लगाना ही नहीं। हाँ, हमारा तो बेड ऊंचा कर देते हैं। अब घर जाके कैसे करना है? 1 हफ्ते तक सिर्फ आपने बगल में हाथ डालना। सबसे गड़बड़ क्या करते हैं? हाँ, हाथ पे जोर दो, तुम भी नीचे हाथ पे जोर देते हो, वो और अच्छा होता है। जैसे मैं साइड पे प्रेगनेंसी में कहती हूँ वैसे ही, और कमर पे दूसरा जना सहारा देगा, क्योंकि हमने अभी टांकों पे जोर नहीं डालना 1 हफ्ते तक, ठीक है। बोलो कुछ। ठीक है। बच्चे को दूध कैसे पिलाया दिखाना, पीछे बैठ के बेबी को लेते आओ। सिजेरियन वालों के कोई दूध की कमी नहीं है, जिनकी पेन शुरू हुए हैं। बिल्कुल इलेक्टिव जो करते हैं ना, पेन है ही नहीं, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के ऊपर ही सिजेरियन कर दिया, वहाँ दूध नहीं आता। कपड़े हटाओ, माँ बच्चे के बीच में। बड़ी वीडियो बन चुकी हूँ मैं। क्या? माँ बच्चे के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। कैसे दूध पिएगा लटक के? वो दिखाना है, पोजीशन दिखानी है, कैसे पिलाना है। सिजेरियन वाले को कोई दिक्कत नहीं है कि वो पिला नहीं पा रहा है। ऐसे बैठ के एक पैर जिधर ऊंचा, अब माँ बच्चे को एक साथ, तब दूध आता है। और अगर दूध नहीं आ रहा, आप बॉटल में बनाओ, लेकिन बच्चे को वो प्लास्टिक टच नहीं दिखाना कि यहाँ से दूध आता है। आपने दूध यहाँ टपकाना है, बच्चा यहीं से पिएगा, उसको लगेगा मैंने शक किया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि दूध जो है ये स्किन के टच से आता है या प्लास्टिक टच से आता है। एक बार आपने वो बता दिया, बच्चे की शॉर्ट मेमोरी होती है, वो उसी को दूध समझता है जो अपने आप आता है। यहाँ क्या, कहाँ लगा दिया, दूध तो आ ही नहीं रहा, गुस्सा करता है वो। बाय कर दो, आपको बहुत लोग देख रहे हैं। पानी पीना है, ये नहीं कि डिलीवरी के बाद पानी नहीं पिए पेट खराब। अब तो कम हो गया ये, है ना, ये कंप्लेन अब कम हो गई है, अब सबको पता चल गया पानी पीना होता है। पानी से पेट नहीं निकल जाता, पेट तो आराम करने से ज़्यादा निकलता है। पहले गंदा पानी होता था, एक टाइम था जब हैज़ा फैलता था, है ना, मक्खियाँ होती थी, गंदा पानी होता था, तो उस वक़्त पानी पी के हर कोई बीमार होता था। लेकिन चलो जो वीक है वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा, तो हम कहते हैं पेट फूल गया, वो आंतड़ियाँ फूल जाती थी। अभी जो पेट फूल रहा है वो आराम कर के, घी मक्खन खा के, ये सही नहीं है। बहुत इंडिया में कहते हैं एपिडेमिक आई हुई है बीमारियों की, 35 ऑनवर्ड, बॉयज़ की और भी ज़्यादा। आप लोगों को इसे सिखाती हूँ कि एक को सिखाऊंगी वो पूरा घर संभालेगी, आप जो बनाओगे वही खा लेंगे। उसको टेस्टी बनाने के लिए और बहुत चीज़ें होती हैं, अदरक, धनिया, लौंग, इलायची, सारे मसाले डालो, जिस चीज़ में जो डालना है हर चीज़ का अलग स्वाद हो। वही प्याज टमाटर का मसाला बनाया, वो नॉनवेज का है तरीका बनाने का। वेजिटेरियन सब्जियों को बनाने के लिए इतना तामझाम करना ही नहीं होता। जैसे चाइनीज़ बनाते हैं, बस ज़रा सा टॉस किया और उसमें जो सॉसेस जिसने डालनी है, बनाने वाले ने डाल के नहीं देने, वहाँ तो मजबूरी हो गई। अगर कोई कॉन्शियस है भी नहीं खाना चाहता कि मुझे घी चीनी नमक नहीं खाना, वो भी क्या करे। अब जो बन रहा है घर में सबको खाना कहते हैं लोग, अब सारा घर तो मेरे लिए अलग बनेगा क्या। और आधा निकाल दो, घर में आधे बड़े हैं आधे बच्चे हैं जिनकी जॉइंट फैमिली है, आधी दाल निकाल दी, उसमें दोबारा छौंक लगा दो घी का बच्चों के लिए, या जो ग्रोइंग है या पतले उबले
तो जिनका वेट ज़्यादा है वो दूसरी वाली खा ले, है ना। उसमें घी तो हम कम डालते हैं। ऑयल भी ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल भी घी है, ऑयल भी घी है, मस्टर्ड ऑयल भी घी है, इवन बादाम रोगन भी घी है। तो जो हम बीच में अनियन गार्लिक वगैरह वो तो डाल सकते हैं ना क्वांटिटी दाल दूध में, कि उसको वो भी वेस्ट है, मेरे लिए वेस्ट है। अच्छा। अनियन भी वेस्ट हो गया आपका, और घी भी वेस्ट हो गया, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। लाइट सारे बनाए गए हैं ना। समझो रीज़न कि ये हम क्यों डालते थे। हमें एक पीस नॉनवेज का खाना था, ग्रेवी बनानी थी रोटी खाने के लिए। हमें थोड़ा सा पनीर है, ग्रेवी बनानी है। ढाबे वालों के लिए है ये, क्या कहते हैं, टिप, कि 4 पनीर के पीस डालो और आपकी डिश तैयार हो गई, है ना। कोफ्ते 2 डालते हैं, कितनी सारी ग्रेवी होती है। हमें कोफ्ते खाने थे, हमें ग्रेवी थोड़ी प्याज टमाटर खाना था। प्याज टमाटर कच्चा खाना था, वो भी तो जल गया। अब घर में आप किस पर्पस से कोई भी काम कर रहे हो, उसका पर्पस वजह क्या है, अब आप बताओ, ये सुनने के बाद बताओ। नहीं, जो सौटे हो गया उसका तो नहीं। अब हमारा बहादुर बनाता है इतना प्याज अदरक लहसुन का मसाला बना के दाल बनाता है। नो डाउट मैं उसे घी पे मना करती रहती हूँ, नहीं, पर आज आपकी बात सुन के ये मुझे लग रहा है कि प्याज टमाटर वो भी तो वेस्ट खत्म हो गए। हाँ, तो कम टमाटर के नहीं होते बस। अच्छा, टमाटर, चुकंदर, टमाटर, ये जो रेड कलर की चीज़ें हैं, इनका पिगमेंट फिर भी जो लाइकोपिन होता है फिर भी काम करता है। लेकिन हाँ, विटामिन सी तो हो गया उसका भी विटामिन सी तो खराब हो गया। कम से कम ये चीजें मटेरियल हाँ, डालें। अगर आपको नहीं स्वाद लग रही ना वो तो आदत डल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। जब मैं कुक करती हूँ ना डॉक्टर साहब, तो मैं इससे नहीं बिल्कुल मतलब। आधा मटेरियल कर देती हूँ। तो मैं बोलती हूँ भाई इतना सारा क्योंकि ऐसे कम करते जा, 2 डलना देखो, है, जो बनाता है ना, खाना बनाता है, हर एक को अपने काम की तारीफ चाहिए। आप जब ऐसा बनाए तो उसको कहो कि ले जा, अपने घर ले जा, हमें नहीं खाना। आप 4 बार छोड़ोगे, वो नहीं बनाएगा। हाँ, मैं कहती हूँ उसको स्वाद ही वो लग रहा है, उसका डेवलप ऐसा हो गया ना। और उसमें क्या है, हमें सब्जी ध्यान से नहीं लानी पड़ती। बहादुर का काम है जाके, आपने खुद जाके, एक कोई बंदी है उसकी कहते हैं 3 महीने बाद नंबर आता है। आज बुक कराओ तो वो 3 महीने बाद तुम्हें खाना खिलाती है। मतलब कोई कुक है चाइना में कहीं। मैं तो खुश हो गई कि हाँ, जो मैं कहती हूँ वो किसी और ने भी कहा। कहती वो सब्जी लाने से लेके सर्व करने तक आपका खाना खुद बनाएगी। जिसकी इतनी बुकिंग है वो एक बंदा नहीं रख सकती। लेकिन मतलब मेरी अपनी प्रॉब्लम है, 10 मिनट में एक थोड़ा सा काम छोड़ जाऊँ, वहीं खराब हो जाता है। कुक ने, किसी और ने हाथ लगा दिया। जो प्यार से तुम बना रहे हो, जिसको स्किल है, जिसको समझ है टेस्ट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जो वो खाना बनाएगा ना, वो दूसरा नहीं बना पाएगा। या दोनों की समझ बराबर हो। तो वो सब्जी मार्केट में सब्जी ढूंढती भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि सब तोड़ के लाओ। हाँ, तोड़ के छोटी छोटी भिंडी हो, अब डले हो उस पे, जिस पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। न्यूट्रिशन खत्म हो गया, पेस्टिसाइड तो डली गए। वो तो या तो आप अपनी घर की खेती करो, वो दूसरा जना आपके लिए नहीं कर सकता कि वो बोए उसको घाटा हो जाए। अगर हम पेस्टिसाइड नहीं डालते तो हमारा कॉस्ट ही नहीं निकलती। अगर ऐसे कॉस्ट निकलती सब्जी होती तो हम लोग घर में नहीं उगा लेते। हमारी घर में होते ही नहीं, पूरे सीजन में 4 करेले होंगे। तो चलो डाल दिए, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए उसको बड़ा होने देते हैं। अब छोटी छोटी भिंडी तो उतनी गिनती में लगनी है, उसी को 2 दिन बाद तोड़ेंगे, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ बनेगी अभी, क्योंकि मैं स्वाद पे आ गई हूँ कि सबसे अच्छा खाना तब बनेगा जब हम छोटी छोटी बारीक बारीक ताज़ी जिसमें अभी पत्ते लगे हैं, जिसको मतलब पता चल रहा है कि अभी 1-2 घंटे पहले ही टूटी है, या हम बिल्कुल फार्मर मार्केट में जाके जो भी तोड़ के लाए हैं वहाँ से चीज़ लेके आएँ और उसमें भी छांटें। बेचने वाला तो अपनी होशियारी करेगा ही, उसको तो सब कुछ बेच रहे हैं। अगर आपको स्वाद बनाना है और कहीं खर्च करना ही है तो सब्ज़ी खरीदने में खर्च करो, वहाँ साथ जाओ। और घर में घी चीनी नमक हो ही ना, वो कैसे बनाएगा, वो कैसे डालेगा, है ही नहीं। अब मैं जैसे 1 किलो दे दिया, एक सरसों का तेल दे दिया, अगर 20 तारीख को ख़त्म हो गया तो बाकी 10 दिन बिना उसके बनेगा। ये ठीक है,
ना बॉटल में हो ना फिर डाले। अब वो घर से ले आएगा, इतना मतलब इतना मन करता है। मैं कहती हूँ अगर मना भी कितने, मुझे ये तो आइडिया मैंने किसी डॉक्टर से ही सुना है। अच्छा। वो कहती थी कि देख जितना बच जाएगा वो तू ले जाएगा। हाँ। उसमें भी हमारे यहाँ ना अभी इतनी गरीबी नहीं है कि वो 100 रुपये का तेल बचाएगा, वो पूरे महीने जैसा उसका हाथ चल रहा चलाएगा। मैं कहती हूँ कि अगर तुम बिल्कुल नहीं दोगे वो घर से लेके आएगा। ले जाने का तो मैम कितना का? बस वो भी ऐसे ही, वो बताऊंगी बाद में। जो डाइट की बहुत है, 15 ग्राम देसी घी प्रेगनेंसी में चाहिए, और वो बादाम में चला जाता है, दूध बादाम में चला जाता है। तुम्हारा टोटल वेट कितना बढ़ा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 12 किलो। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, कोई तो होता ना, आपने ध्यान नहीं रखा। आपने सब कुछ किया, एक्सरसाइज भी की, ध्यान भी रखा, लेकिन थायराइड भी था ना, और थायराइड वालों की मुश्किल से भी हुआ था। शादी को कितने दिन हो गए? 3 साल 4 साल बाद हुआ था, थायराइड की डोज शुरू करने के बाद हुआ था। चलो बाय कर दो, 100 की बड़ी चल रही थी। बाय कर दो आप लोग भी। बाय।